आप देख रहे हैं एनजे भारत न्यूज चैनल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शिखर पुरी ने दिल्ली के प्रतिष्ठित हिंदू कॉलेज में सर्वोदय युवा संसद 2025 में अपना जोशीला भाषण प्रस्तुत किया और इसके उपरांत देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से मिलने का गौरव प्राप्त हुआ। एक देश एक चुनाव विषय पर आयोजित संगोष्ठी में उन्होंने अपने विचार रखे। देश और दुनिया की हर बड़ी और छोटी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एनजे भारत न्यूज से मुख्य संपादक नीरज जायसवाल की खास रिपोर्ट। में उपस्थित सभी साथियों को मेरा सादर नमन। महोदय, मेरा आज का विषय है चुनावी सुधार, अर्थात एक देश एक चुनाव। महोदय, हमारे देश में एक साथ चुनाव होते थे, पर उसके बाद ऐसा षड्यंत्र हुआ कि इंदिरा जी के कार्यकाल में परंपरा टूटी। पर इस बात से ये स्पष्ट होता है कि हमारे संविधान निर्माताओं की मूल भावना थी कि देश में एक साथ चुनाव हो। और उस समय अटल जी ने पंक्तियों में कहा था कि कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि कांग्रेस आर, कांग्रेस एस, कांग्रेस ओ, कांग्रेस यू, कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। मैं ये तर्कों पर बात करना चाहता हूँ। ये तर्क देते हैं कि अगर देश में एक साथ चुनाव हुए तो जिस पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी, अधिकतर राज्यों में उसी पार्टी की सरकार बनेगी। तो महोदय, मैं उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो उसके साथ विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें एक राज्य था ओडिशा में बीजू जनता दल की सरकार बनी और केंद्र में हमारी भाजपा की सरकार बनी। तो मेरे देश की जनता बहुत परिपक्व है। और विपक्ष कहता है कि संघीय ढांचे में प्रहार है। मैं एसएलसी रिपोर्ट देना चाहूंगा, उसमें साफ लिखा हुआ है कि कोई भी प्रहार नहीं है। महोदय, मैं मेन बिंदुओं पे आना चाहूंगा। सबने आर्थिक बोझ की बात करेंगे, सब लोग कहेंगे मॉडल ऑफ कंडक्ट। मैं अपने क्षेत्र अलवर की बात करता हूं। मैंने वहां पे देखा कि अभी हाल ही चुनाव में वोट प्रतिशत इसलिए कम रहा क्योंकि वहां पे लोग के अंदर जागरूकता नहीं है कि 2 मतदाता सूची है। एक ही मतदाता सूची होने से ये काम सुचारू रूप से चल सकेगा। इसीलिए मैं अपनी सरकार से गुजारिश करूंगा कि रोज रोज के चुनाव से देश थक चुका है। मेरे देश को और न थकाइए, है गुजारिश मेरी सरकार से। पूरे देश में चुनाव एक बार करता हूं कि बाधाएं आएंगी आए, धीरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे जमातों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर। अध्यक्ष महोदय, साथियों में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हूँ। मेरा कर्तव्य केवल पेड़ लगाना नहीं बल्कि ऐसी नीतियां बनाना है जो प्रकृति की रक्षा करे और लोकतंत्र को मजबूत करे। आज जब हम एक देश एक मतदाता सूची की बात करते हैं तो यह केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि यह जन विश्वास, पारदर्शिता और प्रकृति संरक्षण का संकल्प है। एक बार मैं गाँव में गया, वहां मुझे 80 वर्षीय बुजुर्ग मिले। उनकी आंखों में नमी थी। मैंने पूछा, बाबा क्या हुआ? उन्होंने कहा, बेटा 4थी बार लिस्ट में नाम ठीक कराया है, बार बार गलती, बार बार दोहराओ। फिर उन्होंने कहा, फिर भी मैं चाहता हूं क्योंकि ये मेरा अधिकार नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। और उसके बाद उन्होंने जो कहा वो बात दिल को छू गई। उन्होंने कहा कि अगर ये व्यवस्था सुधर गई तो मेरे पोते को 2 सूचियों में भटकना नहीं पड़ेगा और शायद एक पेड़ भी कटने से बच जाए। मैंने मुस्कुराकर कहा, बाबा एक नहीं, हर साल लगभग 1,70,000 पेड़ बच सकते हैं क्योंकि हर राज्य अलग अलग सूची छापते हैं। हजारों टन कागज खर्च होता है, 1 टन कागज के लिए 17 पेड़ काटने पड़ते हैं। और अगर हम एकल सूची अपनाएं तो सिर्फ लोकतंत्र सशक्त नहीं होगा बल्कि पर्यावरण भी संरक्षित होगा। इसी के साथ एक वोट एक नाम एक सूची का हो विधान, पेड़ भी बचे और बचे लोकतंत्र किसान। अंत में मैं अपने लक्ष्य को प्रत्यक्ष करते हुए बोलूंगा, अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिधर एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है। धन्यवाद।